जेल में रोज रात को मुजरिम औरतों को देसी घी क्यों दिया जाता है? यह राज जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर वहां रोज रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? ये एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक वाक्य। ये रात एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में कहीं गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी क्योंकि मेरे एनुअल एग्जाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन रह लें, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ सब अच्छे से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आया होगा। मैं पहले तो डर गई कि रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं जख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूँ या नहीं। इस बार फिर से एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए वरना वो मेरी जान ले लेंगे। और मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया और उस औरत ने मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान लड़की थी। उस वक्त उजड़े हुए हालातों में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी हालत में जख्मी थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी, अचानक से पुलिस का सायरन बजने लगा। मैंने चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वो कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, प्लीज मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई कि मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और न ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो खुद ही घर के अंदर भाग कर चली गई। मुझे होश आया तो मैं उसके पीछे भागी और वो कहने लगी, अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाश लेना शुरू कर देगी, मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो, मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? वो कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता, अभी मुझे छुपा दो कहीं भी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। फिर मैं उसको छत पे ले गई और पानी की टंकी में छुपा दिया। जब पुलिस वहां से चली गई तो फिर मैंने उससे बात की। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पीछे पुलिस क्यों पड़ी है? तो उसने बताया कि वो मुंबई जेल की जेलर है। फिर उसने अपनी आप बीती सारी बातें बताई। फिर उसने बताया कि वहां औरतों को उनके जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसके बाद औरतें नाश्ता करती और उसके बाद उनसे काम शुरू करवा दिया जाता था। कुछ औरतें चक्की पीसती थी, कुछ औरतें सिलाइयाँ करती थी। जो नौजवान लड़कियां थी उनको पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वह जेल से निकलने के बाद में कुछ बन सकें, कुछ अपनी लाइफ में कर सकें। जैसे ही शाम हो जाती, अंधेरा होने लगता, रात होने लगती, तब उनको जेल में वापस भेज दिया जाता और उनको खाना दिया जाता। मुझे शुरू में इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ किस किस के क्या क्या ग्रुप बने हुए हैं। और वो औरतें जो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी गई थी, उनको अलग अलग सेल में रखा जाता था। और एक दिन मैं राउंड पर गई तो एक लेडीज ने मुझे बताया कि मुझे एक लेडी कांस्टेबल ने आज बगैर किसी वजह के थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज फायदा ना उठाएं। फिर मैंने एक हफ्ते के लिए उसे सरेंडर करवा दिया और फिर मेरी वजह से जेल का माहौल भी अच्छा होने लगा। मेरी वजह से जेल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुझे सब लोग पसंद करने भी लग गए थे। उसी वक्त उन्हीं दिनों जेल के बाहर से देसी घी से भरे हुए डिब्बे अंदर आने लगे। शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर चीज भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोजाना देसी घी के डब्बे जेल में आने जाने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे ये बात हजम नहीं हुई कि यह क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा रोज रोज देसी घी के डब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है। एक
अच्छा जेलर वो होता है जिसने कैदियों में से अपने जासूस बनाए हों ताकि उसको पल पल की खबर मिलती रहे। मैंने भी उसी औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा था जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को 1 हफ्ते के लिए सरेंडर करवाया था। मेरे इस अंदाज से वो मेरी वफादार हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैंने सारे देसी घी के डब्बे खुलवाकर और अच्छे से डिब्बों की तलाशी ली। उन डिब्बों में देसी घी था। मैंने उस औरत को बुलाया जो मुझे सारी खबरें देती थी। मैंने उससे कहा, मुझे अंदर मालूम करके बताओ कि देसी घी के डिब्बे आखिर आते हैं किसके लिए और कौन इन्हें इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट बनाकर दो। मेरी ड्यूटी ज्यादातर दिन के वक्त में होती थी। रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में टोकते हुए पूछा कि क्या आपको देसी घी के डिब्बे की वजह से शक हुआ था? तो सर हिलाया, हाँ कहा। हाँ, रोजाना ही कई डिब्बे देसी घी के जेल के अंदर आते जाते थे और मेरी नज़रों में ये सब नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाजा बार बार सही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे आकर सारी खबर सुनाई। मैं दंग रह गई। ये देसी घी रोज रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर, सारा स्टाफ इस बात को जानता है और आपके कार्यालय की भी 2-4 लोग शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्या औरतों को क्यों दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपनी जासूस से कहा कि मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोजाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं। जासूस ने जिनके नाम बताए उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई। वो औरतें पहले से इतनी दुबली पतली सी थी, मगर अब ये देखा तो वो काफी मोटी हो गई थी। जासूस ने कान में चुपके से कहा, मैडम जी, ये सारा कमाल इस देसी घी का है। ये इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नजरअंदाज कर देती। मुझे एहसास हुआ इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली बनकर टूटी है। मैंने देखा समय में घर के अपनी नींद पूरी कर ली ताकि वहां रात को जाग सकूं। रात के 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही थी। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ और मैं धीरे से उसके पीछा करने लगी। वो कहाँ जाती है। मैंने जो देखा वो मुझे चौंकाने वाला था। अंधेरे कमरे में कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहली चौंका देने वाली बात तो यह थी कि रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या जरूरत थी, और जबरदस्त बात तो यह थी कि जेल के आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या तुक बनती है। और फिर एक रात मैंने देखा कि वो औरतें जो कर रही थी वो देख के मैं दंग हो गई। वो औरतें रात के अंधेरे में सुरंग खोदती थी क्योंकि वो कत्ल के जुर्म में अंदर आई थी। जब उन औरतों को पता लग गया और जो लेडी कांस्टेबल वहाँ पे थी उसको पता लग गया कि मैंने सब देख लिया है, तो उन लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया और मेरे को मुजरिम ठहराया। उसी दिन से मैं उनसे जान बचाकर भाग रही हूँ, इसीलिए मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये थी जेल में देसी घी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। इसका आगे वाला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।